ताइवान को लेकर जिनपिंग की धमकी देखिए क्या है। ताइवान चीन को एक होने से कोई रोक नहीं सकता, ये कह दिया है शी जिनपिंग ने। चीन बहुत मजबूती के साथ अपने इरादे साफ कर रहा है। जिनपिंग सीधे सीधे कह रहे हैं ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे। तो नए साल 2025 की आमद पर शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ताइवान पर जिनपिंग की बड़ी धमकी क्या है, ये देखिए। ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को वो चुनौती दे रहे हैं। चीन ताइवान को एक होने से अब कोई रोक नहीं सकता। एक देश होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, यानी चीन ताइवान को अपने में मिला लेगा। ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग एक परिवार के हैं, कोई भी हमारे पारिवारिक बंधन को तोड़ नहीं सकता, ये कह रहे हैं जिनपिंग। दोनों देशों के लोगों का मिलन होकर रहेगा। रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। जो अल्फाज यूज किए गए हैं वो अक्सर तिवारी जी मोहब्बत में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहां पर इन अल्फाजों के पीछे की मंशा जो है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी और इनका जो यूज़ किए हैं वर्ड्स, ये सही तो नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि ताइवान में कौन है, ताइवान को वही रूल कर रहा है जो चाइना को पहले रूल कर रहे थे। अब मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा। भले ये चाहते हैं कि हम ताइवान को चाइना में बदल रहे, लेकिन सिचुएशन, अगर इकोनॉमिक स्थिति इनकी थोड़ी बहुत खराब होती रही, ज़्यादा खराब होता रहा, हो सकता है ताइवान चीन पर कब्जा कर ले। ये वेरी वेरी हाइपोथेटिकल है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर 20-30 ईयर्स में भी ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि जिस तरीके से चाइना के अंदर अगर सिविलियन में अनरेस्ट हुआ, ये सामने आएंगे तो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल, मैं सपने ऐसे ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी आप लोग निगोड़ नहीं सकते। ये चाहेंगे कब्जा करना, और ये एक हमेशा, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि हमेशा चाहेंगे कि लोगों में एक दबाव बना रहे। लेकिन दबाव बनाने का ये तरीके से एक नुकसान भी होता है। इस दबाव की वजह से लोग अपने दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है अपनों को मजबूत करने की कोशिश करती है। जैसे ताइवान की थोड़ी परेशानी है कि उनके हिसाब से जनसंख्या कम है, वो भी फॉरेन के लोग, उन्होंने एक पॉलिसी चालू करने की शुरू कर रहे हैं जो विदेश वालों को लेके जो 3 साल तक उनकी आर्मी में भर्ती हो जाएं, वो उनके सिटीजन बन सकते हैं। ताइवान में ऑलरेडी 9 लाख प्लस 9 to 10 लाख के फॉरेनर्स वहाँ ऑलरेडी हैं। वहाँ 3 लाख वियतनामीज हैं जिनको की वॉर का एक्सपीरियंस है। तो ताइवान अपनी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। ठीक है, तैयारियों पर हमने बात की, लेकिन सिवा साहब एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास वक्त भी अब कम बचा है। क्या ताइवान के लोगों को एक तरह का प्रलोभन है ये चीन का, शी जिनपिंग की तरफ से? देखो, सच्चाई यह है कि शी जिनपिंग ने मन बना लिया है कि भाई ताइवान को लेना है। हाँ। और अगर उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कब लेगा ये समय बताएगा। मगर ये भी समझना चाहिए, ताइवान को भी पता है कि चीन ऐसा कर सकता है, अमेरिका को भी पता है चीन ऐसा कर सकता है। तो इसकी जो काउंटर स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी तरीके बनाई, और इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए, क्योंकि ताइवान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है और एंटी एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए जो तैयारी की है वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता नहीं कि चीन के लिए इतना आसान होगा। सर कि हम एक होकर रहेंगे, हम लोग तो एक जैसे हैं, एक दूसरे के दिलों में प्यार है। क्या ताइवान के लोग इस प्रलोभन में आ सकते हैं क्या? देखो, एक चीज तो मान के चलनी पड़ेगी, ताइवान के अंदर एक नेशनल हुड बहुत है। ये सोचना कि किसी समय ताइवान चीन का हिस्सा था, वो बहुत दूर चला गए। वो कम्युनिज्म है, ये डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि ताइवान में लोगों को एक चीज़ बहुत पसंद है, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी। मुझे लगता है उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, और इसी का अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है। अमेरिका ने ताइवान को इतना सक्षम कर दिया है कि अगर चीन उसके ऊपर हमला करेगा तो चीन के लिए बहुत मुश्किल होगी। और यही नहीं कि अमेरिका उसको ऑन लुक रहेगा, अमेरिका डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने तक की कार्रवाई कर सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि चीन कुछ ऐसा करने में अभी तक सक्षम है। वो तैयारी करता रहेगा, वो प्रेशर टैक्टिक्स करता रहेगा, मगर जिस प्रकार से उसकी इकोनॉमी, सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट हो रही है, जिस प्रकार से डिपेंडेंस है ताइवान से, उसका स्पेशली बिल्कुल सही बात है सिवाज साहब। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जिनपिंग की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, उस प्रलोभन में, उस लालच में फिलहाल ताइवान के लोग नहीं आएंगे। वो चीन की तरफ उनका झुकाव नहीं हो सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां तानाशाही, ताइवान में डेमोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।